पूरे देश में भाजपा सरकार की मजदूरों के लिए दोहरी नीति और भाजपा के सौतेले व्यवहार को लेकर आईटक के पदाधिकारियों ने कोल्हापुर से नागपुर तक जनता को जागरूक करने के लिए महासंघर्ष यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी सहभागी थे। बता दें कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, किसान व असंगठित मजदूर के विरोध में यह सरकार काम कर रही है, जिसका विरोध करने के लिए आईटक के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्याम काले व राजू देशले के मार्गदर्शन में यह यात्रा आज भिवंडी शहर में पहुंची, जहां पर डॉक्टर कॉमरेड विजय कांबले ने सभी का स्वागत सम्मान किया और साथ ही उपस्थित महिला पुरुष को संबोधित भी किया, जहां पर भाजपा हटाओ, देश व संविधान बचाओ के नारे भी लगाए गए। बता दें कि यह यात्रा कोल्हापुर से शुरू हुई है और 18 दिसंबर को नागपुर में होने वाले अधिवेशन में जाकर भाजपा सरकार की विरोध जताएगी। इस अवसर पर आईटक के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड श्याम काले, कॉमरेड राजू देशले, कॉमरेड धम्मा खड़से, कॉमरेड कारभारी उगले सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी का स्वागत सम्मान डॉक्टर कॉमरेड विजय कांबले और उनके समर्थकों ने किया। श्याम काले, महाराष्ट्र एआईटीसी का राज्य का सरचिटनीस। ये जन जागरण यात्रा बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ इस नारे के साथ कोल्हापुर राजर्षि शाहू महाराज की कर्मभूमि, गोविंद पानसरे की जन्मभूमि से निकलकर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि, कॉमरेड ए.बी. बर्दन की कर्मभूमि तक ये यात्रा जाने वाली। ये यात्रा का जो मकसद है, इस देश का जो श्रमिक है, मजदूर है, उसके ऊपर ये सरकार की नीतियों से तो दमन हो रहा है। मजदूरों के जो हितैषी कानून हैं वो कानून निरस्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज जो मजदूर है वो कॉन्ट्रैक्ट में है, ठेकेदारी प्रथा में है, उसे बुनियादी अधिकार मजदूरों के नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। इस देश का आम जन, इस देश की जनता ये परेशान है महंगाई से। इस देश में जो सांप्रदायिक उन्माद है उससे इस देश की जनता परेशान। ये यात्रा इन मकसदों को लेकर जनता के बीच, आवाम के बीच जाकर जन जागर कर रही है। 2024 में जो सरकार चुन कर आई थी अच्छे दिन के नाम से, उस सरकार के हमने 9 साल अच्छे दिन देखे हैं। शायद सरकार ये बोल रही थी कि अच्छे दिन उनके लिए बोल रही थी, हम समझे कि हमारे लिए बोल रही थी। 15 लाख का वादा था, 2022 तक सबको घर देने का वादा था, घर घर जल और घर घर नल देने का वादा था। इस देश में सबको 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने का वादा था, 15 लाख हर एक के कोटे में देने का वादा था। ये सारे वादे फेक हो गए और सरकार के बड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो ये जुमलों की सरकार, इस जो सरकार मनुवाद के संविधान को इस देश में प्रस्तावित करना चाहती है, इस सरकार को इस देश की आवाम उखाड़ फेंके, ये पैगाम देने के लिए हम लोग कोल्हापुर से लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से गुजरकर 18 दिसंबर को नागपुर के विधानसभा में 1 लाख मजदूरों के विराट मोर्चे से इस सरकार को चले जाओ का नारा देने वाले हैं। आईटक ये जो है केंद्रीय कामगार संगठन है, जो भारत में पहली कामगार संगठन है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद करने के लिए अहम भूमिका अदा की। उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में भी सरकार जो है जो कानून बना रही थी, उस कानून के अंदर कामगारों के हितों के कानून हो, उसके बारे में ही भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर करके कानून बनाने में भी बड़ा रोल अदा किया। ऐसी एक आईटक कामगार संगठन जो है, उनका ये जो जन जागरण जत्था जो है, यहाँ पे यात्रा जो है आज यहाँ पे भिवंडी में आई, उनका स्वागत हमने यहाँ के जो वर्कर है उनके तरफ से स्वागत किया। एक छोटी सी यहाँ पे हमने एक सभा आयोजित की और वो जो आईटक के तरफ से जो जन जागरण सभा है, यात्रा है, उनका क्या कहना है वो कहना भी हमने यहाँ पे सुन के ले लिया और उनका बड़े अच्छे दिल से हमने उनका स्वागत किया।